यह मैटर दैनिक पत्रिका से संबंधित है। इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। 23 नवंबर 2022 को एम्स द्वारा यह सूचित किया गया कि उसे व्यापक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण लंबे समय के लिए उसकी अनेक सेवाएं बाधित रहीं। इस हमले की व्यापकता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमले के पश्चात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा प्रबंधित हॉस्पिटल नेटवर्क के साथ साथ एम्स के अधिकांश सर्वरों ने काम करना बंद कर दिया। भारत में एम्स को अग्रणी स्वास्थ्य संस्थान माना जाता है तथा यहाँ सरकार के तहत कार्य करने वाले अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों, हेल्थ डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। कोविड-19 महामारी काल में एम्स जैसे अनेक स्वास्थ्य संस्थानों ने लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में एम्स को स्वास्थ्य अवसंरचना एवं सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक मानक स्वास्थ्य संस्थान के रूप में माना जाता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में वृद्धि के साथ साथ भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों को प्रतिवर्ष व्यापक साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों के माध्यम से साइबर हमलावर न केवल यहाँ सुरक्षित एवं प्रबंधित किए जाने वाले व्यापक स्वास्थ्य डेटा को हैक करके लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं, बल्कि इस प्रकार की जानकारियों के साथ साथ छेड़छाड़ करके उनमें गंभीर परिवर्तन भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार की चिंताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य संस्थानों को साइबर हमलों के प्रति व्यापक सुरक्षा ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए। अगर किसी पंजीकृत दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है तो उसे जिस राज्य में मान्यता प्राप्त है वहां अपने उम्मीदवारों के लिए दल के सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा
हासिल है तो उसे पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों के लिए दल के सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। साथ ही आम चुनाव के दौरान उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा भी मिलती है। ऐसे राजनीतिक दलों को आम चुनाव के दौरान अपने स्टार प्रचारक नामित करने की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल अपने लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकता है। इसी प्रकार सितंबर 2021 में आयोजित किए गए प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन 2021 में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने, टिकाऊ उपभोग प्रतिरूप का विकास करने, उत्पादन की सकारात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देने, आजीविका के समान अवसर उत्पन्न करने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया गया। ये सभी मुद्दे वैश्विक खाद्य प्रणाली की वर्तमान स्थिति से संबंधित हैं। इन मुद्दों को एक साथ संबोधित करने के लिए यह आवश्यक है कि खाद्य उत्पादक देशों को अपनी खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण हेतु प्रेरित किया जाए। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण, पर्यावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंताएं हैं जो वैश्विक खाद्य प्रणाली में रूपांतरण की आवश्यकता को उजागर करती हैं। ऐसी स्थिति में खाद्य प्रणाली में रूपांतरण के संपूर्ण मैकेनिज्म अथवा क्रियाविधि का विश्लेषण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाप्त।